ये तो टैक्स लायबिलिटी मैंने कैलकुलेट की, टैक्स चार्जेबल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं विथहोल्डिंग टैक्स। जो स्टार्ट में मैंने बात डिस्कस की थी उसको रिपीट कर देता हूँ। विथहोल्डिंग टैक्स की थ्योरी क्या हुई सर? अब उस बिजनेस को जब अपना रिटर्न फाइल करेगा 2020 का, तो उसको 22,000 रुपए टैक्स देना चाहिए। लेकिन सर हम इतना तो टैक्स पहले ही देते हैं, मोबाइल का बिल आते हैं तो उस पर हमारे पैसे कट जाते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट के अंदर हमने कैश विड्रॉल्स करवाई होती है तो उस पर कुछ टैक्स डिडक्ट हो जाता है जब नॉन फाइलर थे, ठीक है। सर हमने बाइक बाइक की हुई थी, प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाई थी, उस पर कुछ टैक्स कटा था। तो इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं सर। हम बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है सेविंग, उस पर भी कुछ टैक्स कट जाता है। तो दो तरह के टैक्स है, विथहोल्डिंग टैक्स, सही है। अब इसमें से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज करें उस बंदे ने जो पोर्टल ओपन किया हुआ था, ठीक है, उस पोर्टल पे, एक मिनट, यस, विथहोल्डिंग टैक्स। अब यहाँ पे कंपटीशन, अगर लायबिलिटी की बात करें ना, तो एक होता है टैक्स चार्जेबल कि कितना टैक्स पे करना है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ठीक है, कौन सा डिडक्ट, अब यहां पर हम कहेंगे एडजस्टेबल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडजस्टेबल कौन सा है। अब एडजस्टेबल कौन सा है उसके लिए आपको याद होगा, ये मैंने एफबीआर का ये पोर्टल जो शो किया था, एफबीआर सॉरी इस पे नहीं, हाँ बाय मिस्टेक, यस है, यहाँ पे हमने एफबीआर का पूरा प्रॉपर कार्ड देखा हुआ था, ये विथहोल्डिंग टैक्स। तो इसमें आपको याद होगा कि कुछ ये देखें एग्जांपल के तौर पे, एक टैक्स स्टेटस में लिखा हुआ है फाइनल और दूसरे में लिखा हुआ है एडजस्टेबल। तो अब आप देखें 231A, सेक्शन 231 है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, के अगर आप 50,000 से ज्यादा कोई भी ऐसा बंदा जो एटीएल में अपियर नहीं हो रहा होगा, जो एक्टिव नहीं होगा, तो उसको 0.6% यानी लाख के ऊपर 600 रुपए वाली बात, ये क्या है, एडजस्टेबल। तो हर वो टैक्स जो एडजस्टेबल नेचर में है, हर वो टैक्स जो एडजस्टेबल नेचर में है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इनकम बिजनेस इंडिविजुअल हैज, क्या मतलब, बिजनेस का मतलब कोई भी बिजनेस कर रहा होगा, चाहे वो सर्विस बिजनेस कर रहा हो, चाहे मिसाल के तौर पे वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, उसको बिजनेस से इनकम हो रही है तो वो बिजनेस इनकम कहलाता है। आई थिंक आपने आईटीबी के नाम से टाइप्स ऑफ बिजनेस नहीं डिस्कस किए हुए, बिल्कुल फर्स्ट कोर्स, ठीक है। एजाज हुसैन, आप जो पूछ रहे हैं कि बिजनेस इनकम, बिजनेस सर्विस भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, सही है। यस, 0.6% ऑन विड्रॉल इफ यू आर नॉन फाइलर, यस, तो वो कट चुका होगा तो वो अभी क्लेम करेगा। यानी मिसाल के तौर पे मैंने ये जिस बंदे का हिसाब किया कैलकुलेशन की, वो मेरे पास आया और कहता है कि भाई मेरा 2020 के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ है 7,20,000 का पूरे साल का। तो हमने बोला भाई आपका टैक्स 22,000 बनता है, ठीक है, हमने कैलकुलेट करके दे दिया 22,000। लेकिन वो बोलेगा भाई मैं 22,000 क्यों पे करूं, मेरा तो वैसे इतना टैक्स कटता है। तो हम उससे मांगते हैं, क्या मांगते हैं, बताओ कि तुम्हारा ये, यानी इसका मतलब टैक्स चार्जेबल, सही है, या नॉर्मल टैक्स कितना बना सर, नॉर्मल टैक्स बना ये 22,000, एग्री करते हैं, ये नॉर्मल टैक्स 22,000 बना। लेकिन इसमें अलाउ है, क्या अलाउ है, इसमें अलाउ होता है कि हम, सही है, विथहोल्डिंग टैक्स जो एडजस्टेबल होते हैं ना वो माइनस करते हैं। अब वो एडजस्टेबल कौन से हो सकते हैं, वो बोलता है कि भाई हम उससे कि मेरा बैंक अकाउंट से मैंने इतने 2 लाख रुपए की रकम निकाली थी, उस पर उन्होंने 1,200 रुपए काट लिया। तो बोला खाली आपने क्या 2 लाख की रकम निकाली थी, नहीं, बोला कि मैंने 2 लाख की रकम 3-4 दफा निकाली थी। तो उस पूरे बैंक स्टेटमेंट में उसकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जब हमने निकाला तो कैश विड्रॉल के ऊपर जो टैक्स डिडक्शन नजर आई, कौन सी वाली, 236(1)(a), सॉरी 1 है ही है, मैं भूल गया, वापस चेक कर लेता हूं। हाँ 231, सॉरी 231A, 231 है, 36 बाई मिस्टेक कह दिया, सही है, 31A। अच्छा, अगर हम इस पे बात करते हैं तो ऐसी सूरत में वो हमारे सामने क्या आ रहा है, हमने कैलकुलेशन की तो मालूम पड़ा, उसने कहा यार 12,500 रुपए तो उन्होंने मेरा टैक्स पहले ही काटा हुआ है, ठीक है, 12,500 रुपए पहले ही टैक्स काटा हुआ है, तो कैश विड्रॉल टैक्स डिडक्शन। फिर वो कहता है कि भाई मोबाइल में भी तो बैलेंस कटता था, वो वाला टैक्स कौन सा है, ठीक है। तो मोबाइल वाले टैक्स के लिए आपके सामने रेफरेंस लेकर आता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 236, अच्छा एक और, अगर आप कार बाई करते हैं तो उसमें भी कुछ एक टैक्स एडजस्ट होता है।
अच्छा, कार बाई करते हैं तो दो तरह का टैक्स होता है, एक लाइफ टाइम जो पे कर रहे होते हैं ओनरशिप के लिए, और एक होता है कि एडजस्टेबल विथहोल्डिंग टैक्स के नाम से। तो जो विथहोल्डिंग टैक्स वाली अमाउंट होती है वो वाले परसेंटेज देगा, लेकिन खैर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं मोबाइल वाला, सबसे कॉमन जो है कि मोबाइल में बैलेंस डलवाया और उस आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ, 136 236 भी नीचे आएगा। सी 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 हाँ, ये मैं इसी में नीचे आ रहा हूं, उनको अमाउंट दिखा दे। 236, yes, देखिए टेलीफोन सब्सक्राइबर, सेल बाय ऑप्शन, एडवांस टैक्स ऑन इवन, अगर आप एयरलाइन टिकट बाय करते तो उस पर भी बीच में टैक्स डिडक्ट होना शुरू हुआ था, वो भी एडजस्टेबल है। एयरलाइन कंपनी अपनी टिकट का 5% काट रही है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी कुछ पे कर रहे होते, यानी आप अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी करते हो तो उस पे जो एडजस्टेबल है, तो उस एडजस्टेबल वाली बात को आप यहाँ पे क्लेम करना चाहिए, कर सकते हैं। हम आ जाते हैं टैक्स ऑन सेल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि, अच्छा किसी ने मुझसे लास्ट टाइम याद होगा कि सर हम फीस पे करते हैं तो उस पे भी हमारा टैक्स डिडक्ट होता है, वो 236 नजर आ रहा है, एडवांस टैक्सेशन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी अगर किसी भी उस पे क्या लिखा हुआ है कि अगर साल के 2 लाख रुपए, ये बात याद आ रही होगी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, साल के 2 लाख या इससे ज्यादा की रकम, साल के 2 लाख या इससे ज्यादा की रकम के ऊपर कोई फीस पे कर रहे हैं पेरेंट्स या गार्जियन वगैरह आपके, तो वो अपने एनआईसी की डिटेल दे रहे होते, तो वो अपने रिटर्न में ये 5% को क्लेम करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं आखिरी में 236(1), हाँ टैक्सेशन ऑन बैंकिंग आ गया, और इसके अलावा आई थिंक मैं मिस कर गया, एजुकेशन आई है, एजुकेशन आई है, और मोबाइल वाला कौन सा था? 36 सी है, सी है, ओके मैं मिस कर गया था, 36 एच ए। आई पे आप आ गए ना, ऊपर चले गए, आई पहले करते हुए चले आप, अभी आप ऊपर आ गए फिर। आई पर सर ठीक है, सी पे इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा अच्छा है, सी में सारी प्रॉपर्टी है। इमूवेबल, लेकिन खैर इसी के अंदर मोबाइल टैक्सेशन वाला था, मुझे मोबाइल दिखाना था सिर्फ इनको का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये रहा 236L, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो भी मैंने सेलेक्ट किया है। सही है, उमर अमित, ओके रिपीट कर देता हूं। आपके पेरेंट्स ने, अच्छा उसको मैं लिंक कर देता हूं, इस बंदे ने ये कहा कि भाई मैंने अपनी बेटी को डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस करवाने के लिए उसकी पूरे सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर की फीस थी फॉर एग्जांपल 1.25 लाख रुपए, तो 2 सेमेस्टर के 2,40,000 रुपए मैंने पे किए थे, तो 2,40,000 रुपए के ऊपर, फीस के ऊपर 2,40,000 रुपए के ऊपर डाउ यूनिवर्सिटी वाले ने उसकी 5% डिडक्शन की फॉर एग्जाम्पल, तो कितना बनता है 2,40,000 का, यानी टैक्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 12,000, ओके गुड। तो इसका मतलब वो कहेगा कि भाई 12,000 मैंने उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने भी मेरे टैक्स काटा हुआ था, वो क्या था? तो हमने बोला ठीक है भाई आपके कैश विड्रॉल पे 12,500 कटे, टैक्स ऑन एजुकेशन पर कितने कटे? 12,000 कटे, टैक्स ऑन एजुकेशन पे कितने बचे? 12,000 कटे। ठीक है, फिर उसने बोला भाई मोबाइल में तो भी तो बैलेंस कटता था, मोबाइल का बैलेंस वो हम ढूंढ रहे थे, वो किधर था, वो अगर मिल जाता है ठीक है, वरना वो भी इसी के अंदर कहीं 236 1A 1A वाला था, ओके नंबर याद रखना बड़ा मुश्किल है। हाँ ये रहा 236, ये रहा, ओके। इनके इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया उस डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने 1 छोटा सा कर दिया, ये टेलीफोन, ओके प्रीपेड कार्ड, यस ये रहा 236 वाली बात, ये जो सेलेक्ट किया हुआ है इसमें भी क्या लिखा हुआ है? एडजस्टेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर महीने का बिल 1,000 तक आ रहा है तो आप उसका कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर बिल आपका 1,000 से ज्यादा या टोटल रकम आ रही होती है तो मोबाइल कंपनी वाली बी पे, ये जो बी वाली बात है, चाहे आप 500 रुपए बैलेंस डलवाएं, 1,000 रुपए बैलेंस डलवाएं, लेकिन इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिए अमाउंट थोड़ी सी चेंज है, यानी 1A इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिए और 1B देखा जाए तो इंटरनेट प्रीपेड मोबाइल कार्ड वगैरह के लिए, ठीक है, किसी भी मीडियम से हो, वो भी एडजस्टेबल हो। तो उसने ये कहा कि भाई मेरा एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा भाई मेरा मोबाइल कार्ड एडवांस टैक्स
वो भी कटा हुआ है। और ये टैक्स सर्टिफिकेट आराम से कोई भी कंपनी निकाल के दिखाना चाहिए तो दिखा सकती है। वो कहता है हाँ, इसके ऊपर भी मेरा कुछ 836 रुपए 825 रुपए का टैक्स कटा हुआ है। तो आइडियली टोटल डिडक्शन कितनी हो चुकी है उसकी, एडजस्टेबल वाली डिडक्शन कितनी बनी, ये 25,325 बनी, जबकि उसका टैक्स कितना बना, 22,000 बना। तो इसका मतलब देखा जाए तो उसको कोई टैक्स एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही उसकी टैक्स डिडक्शन इतनी हो चुकी है। नहीं, अलग अलग है, पोस्टपेड वाली सिचुएशन कुछ और है। पोस्टपेड का मुझे आइडिया नहीं है मेरे सामने, लेकिन अगर आपकी पोस्टपेड सिम है, आप सिंपली क्या करें, हेल्पलाइन कंपनी को फोन करें, वो आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देगी आपके नंबर का। तो आपके नंबर पे जो भी टैक्स सर्टिफिकेट आएगा, उस टैक्स सर्टिफिकेट में आपकी अमाउंट मेंशन होगी। ये टैक्स सर्टिफिकेट आपका पोस्टपेड नंबर के हेल्पलाइन आपके मोबाइल कंपनी आपको दे देगी। आई थिंक नॉर्मली उस पे कितना हो रहा है मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन प्रीपेड का मुझे मालूम है, क्योंकि प्रीपेड मोस्ट कॉमन है। सही है। पोस्टपेड में हम प्रीपेड या पोस्टपेड के बजाय बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप मोबाइल कंपनी से टैक्स सर्टिफिकेट मांग लें। आप But it मोबाइल doesn't कंपनी, whether it is a prepaid or a postpaid. और मुझे कंफर्म नहीं है इस वजह से, लेकिन खैर अगर सर कंफर्म करें कि सेम ही परसेंटेज होगी, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है भाई, मोबाइल कंपनी वाले टैक्स सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, जिनको टैक्स Exactly the सर्टिफिकेट same निकालना आता है percentage. उससे कर सकते हैं। ठीक है। तो सर ये जो 325 रुपए एक्स्ट्रा है पे किए हैं, ये किस अकाउंट में जाएंगे, ये आपका एडवांस है। टेक्निकली ये रिफंड होना चाहिए इस पर लो। अब होता है नहीं होता, बरकत साहब इस पे कमेंट करेंगे कि इसके अगर 22,000 टैक्स लायबिलिटी बनती थी और उसका वेट होल्डिंग 25,325 है, तो इसको 3,025 रुपए कैसे मिलेंगे। सर इसके 3,325 रुपए आप इस टोटली द चॉइस ऑफ द टैक्स पेयर वेदर ही इज फाइल द एप्लीकेशन फॉर द रिफंड or he may choose not to file the application of refund. However, he is at his choice, he can adjust this the same amount in the next year if the tax liability will charge for this. ओके, इसका मतलब भाई आप रिफंड क्लेम कर लो या अगले महीने अगले साल के लिए एडजस्ट करवा लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन मौजूद है, लेकिन दोनों की सिचुएशन में एप्लीकेशन प्रॉपरली फाइल करना होगा। ठीक है, गुड, यस। तो ओके, अच्छा अब यही चीज हो गई, मैं इसमें अब एक छोटी सी ट्विस्ट डाल रहा हूं, और वो ट्विस्ट क्या है, हम ये इनकम कर चुके हैं। अब सपोज करें, अब होता क्या है कि भाई उस बंदे से पूछा भाई खाली यही इनकम है, उसने बोला नहीं यार थोड़ी बहुत और भी इनकम थी, मैंने एक देखा जाए तो जगह भी किराए पे दी। ओके सर, इफ इट इज सपोज टू रिफंड देन व्हाई दे चार्ज इट एट फर्स्ट प्लेस। अगर मिसाल के तौर पे उसकी बेटी, फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं, उसकी डाउ की फीस ही नहीं कटती, डाउ की फीस ही नहीं कटती, ओके सॉरी, डाउ की फीस कटती है, लेकिन उसका बैंक से ट्रांजैक्शन का जो कैश टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सिर्फ 2500 होता। अब मेरा आपसे सवाल, तो टोटल डिडक्शन कितनी हुई, टोटल डिडक्शन कितनी हुई, एग्जाम्पल के तौर पे कि कैश विड्रॉल पे 2500 रुपए सिर्फ कटे थे। उमर आमिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, कि टैक्स डिडक्शन हुई है 2500, टैक्स ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कितना है 12,000, मोबाइल पे कितना है 8,500, तो टैक्स डिडक्शन कितनी हुई, इतनी। ठीक है, तो इसका मतलब एडमिट, अब रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी, जिसके लिए प्रॉपर वर्ड मालूम है क्या है, प्रॉपर वर्ड है एडमिटेड इनकम टैक्स। यानी अब एक और इतना बटा हुआ है जो रिमेनिंग है। ठीक है, ये कितना बना सर, ये सिंपली 625 आएगा, 22,000 में से मैं माइनस कर दूंगा ये 6,675, प्रॉपर प्लस माइनस कर ले मुनीब हुसैन। तो ये 6,675 रुपए का चालान जनरेट होगा। अब ये जिन्होंने टैक्स वाउचर कोर्स जो जनरेट किया हुआ है, जिन्होंने टैक्स प्रोजेक्ट पे काम किया था, याद है मैंने एक वीडियो के अंदर टैक्स सरचार्ज वाला चालान जनवा बताया था EFBR में, तो वहीं पर मिसिलिनियस में जाकर टैक्स सरचार्ज का चालान जनरेट किया था। मिसिलिनियस में जाने के बजाय टैक्स चालान का चालान जनरेट करने के बजाय वहीं पर एक सेक्शन होता है एडमिटेड इनकम टैक्स, और एडमिटेड इनकम टैक्स का सेक्शन सेलेक्ट करके आप 6,675 का उस बंदे को चालान देंगे। वो चालान चाहे मोबाइल बैंकिंग के जरिए पे करे, बैंक में लाइन लगाकर पे करे, जब वो पे करेगा तब हम उसका रिटर्न सबमिट कर सकते होंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो उमर आमिर, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा रिफंड हो।
गवर्नमेंट कहती है, बहुत शुरू में मैंने एक बात किसी ने आई थिंक असद ने डिस्कस की थी कि सर जब हम पहले से ही सैलरी के ऊपर हर महीने क्यों डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, गवर्नमेंट को भी मंथली एक खर्चे चलाने नहीं चलाने। गवर्नमेंट का टैक्स ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से लेकर जून तक। तो जुलाई के महीने में गवर्नमेंट को सड़कें बनानी है, रोड बनानी है, इस तरह के खर्चे एफबीआर कुछ ना कुछ कलेक्शन करेगा नहीं करेगा। तो वो सारे पैसे, उमर आमिर आई होप आपके आंसर का जवाब मिल गया। जरूरी नहीं है कि हर दफा रिफंड आए। वो कहते हैं कि भाई एक साथ बर्डन ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा पे करते जाओ, आखिरी में चालान कम होगा। या फिर सही है, पहले से हम दे दें, जब आप हिसाब दोगे तब हो सकता है आपकी इनकम ज्यादा हो और आप छुपा रहे हो, तो खर्चे करते वक्त ही कलेक्ट कर लो। अगर हिसाब किताब का वक्त आएगा तो उस वक्त देख लेंगे, यानी टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आएगा तब देख लेंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, अब